आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि अब 29,000 पेड़ नहीं काटे जाएंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर जानकारी दी है। विधायक सांसदों के आवास के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ये मंत्री ने कहा। पिछले लंबे समय से रहवासी आंदोलन कर रहे थे। तो बता दें कि उत्तराखंड के बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जहां पर मंत्री और विधायकों के आवास के लिए करीब 29,000 पेड़ काटे जाने थे। लेकिन इसी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसके तहत अब यहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा ऐलान किया है, एक्स पर जानकारी दी है। और इसी जानकारी के तहत उन्होंने कहा है कि अब विधायक और सांसदों के आवास के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, कहीं ना कहीं इसे ये कहा जा सकता है कि तमाम जो भोपाल के रहवासी थे, उनका जो चिपको आंदोलन और जो उनकी परेशानियां थी, कई सारी समस्याओं का सामना भी इस दौरान आंदोलन में किया और उसे एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल भोपाल की जनता के साथ साथ खासतौर से शिवाजी नगर के जो क्षेत्र के लोग थे, उनको भी एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा हरा भरा है और माना जा रहा था कि पेड़ काटकर विधायकों और सांसदों के लिए यहाँ पर आवास बनाए जा रहे थे। उसको लेकर एक योजना भी बनाई गई थी, जिसके तहत करीब 29,000 पेड़ों को काटा जाना था। और यही कारण है कि लगातार जो रहवासी हैं वो विरोध कर रहे थे। पिछले 12 जून से लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है, खासतौर से हम देखिए ये पेड़ के पास है, कई लोग जो है यहाँ पर खासतौर से धागा बांध कर गए थे और कहा भी जा रहा था कि मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मुझे ही काटोगे। जनता के सेवक, जनता की सुने पुकार। 29,000 पेड़ कटने से रोके सरकार। तो लगातार पिछले एक हफ्ते से चिपकू आंदोलन चल रहा था। लगातार लोग के जो आसपास के लोग हैं वो पेड़ों की पूजा करते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर माननीयों के लिए आवास बनाना कितना जरूरी है, क्या 29,000 पेड़ों को काटा जाए। और यही कारण है कि रोज हम देख रहे हैं अलग अलग जो पर्यावरणविद हैं या खासतौर से समाज सेवी हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब ये रास्ता साफ हो चुका है कि ये योजना को अस्वीकृत सरकार ने कर दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर खासतौर से एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो पुनर्घनत्वकरणीकरण को लेकर जो एक योजना थी, उसको विचार के बाद निरस्त कर दिया गया है। अब आने वाले समय में यदि कोई योजना होगी तो उसमें जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, उनसे सलाह मशवरा करके ही योजना को लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक राहत बड़ी खबर है कि अब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है और कहीं ना कहीं रहवासियों की आंदोलन की भी जीत हुई है कि लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। और कई बार हमने देखा, वो भावुक तस्वीर भी सामने आई थी कि कई लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि तमाम जो दिग्गज नेता है उनसे यहाँ पर जो रहवासी है वो गुजारिश करते हुए भी नजर आए थे कि पेड़ ना काटे जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।